आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जीके के हिंदी में कुछ एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 330, 332, 222, 345। तो इसका सही आंसर है आपका 330। यह अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन है आपका पोर्ट ब्लेयर में मुंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट का सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट का सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट का सर्किट बेंच। तो इसका सही आंसर है आपका पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट का सर्किट बेंच। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट। तो आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है आपका केरल हाई कोर्ट के, और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट जो है यह कोची में है और इसकी स्थापना 1556 ईस्वी में हुई थी। और ये जो केरल हाई कोर्ट है यही न्यायिक क्षेत्र का कार्य करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? आपके सामने दिया गया है। राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कानून सांसद द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है वो कौन बदल सकता है? कानून द्वारा संसद। संसद को कानून बनाने का अधिकार है क्योंकि संसद द्वारा जजों की संख्या बदली जा सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13 और 1977 में 17 थी और 1985 में 25 हो गई और वर्तमान में यह संख्या कितनी है? 31। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या है वो कौन बदल सकता है? कानून द्वारा संसद। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तय करना चाहिए? ऑप्शन है आपका 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर है आपका 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान किस संशोधन से बनाया गया? 63वां संशोधन, 59वां संशोधन, 74वां संशोधन या फिर 76वां संशोधन। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो है वो बनाया गया था 69वां संशोधन। 59वें संशोधन के तहत ये बनाया गया था। 59वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था जिसके अंतर्गत दिल्ली के विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। एनसीटी की स्थापना जो है वो 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्य में है? भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर के राज्यों में है? ऑप्शन है आपका 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या फिर 30 लाख। तो इसका सही आंसर है 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जो है वो 20 लाख से ऊपर में है। और साथ ही आपको बता दें 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला समिति केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी कम से कम 20 लाख से ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।
राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों का मुख्यमंत्री पर लिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों पहला और दूसरा, कि भारत में राज्य कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में जो है वो आपका कौन कौन सा है, पहला और दूसरा, यानी कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और दूसरा राज्य में वास्तविक कार्यकारिणी प्राधिकरण जो है वो क्या है, मंत्रिपरिषद है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राज्यपाल को उसके कार्यालय से कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर है आपका राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, राष्ट्रपति। राज्यपाल को राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त कार्य करता है और वह राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को हटा सकता है। भारत में निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। भारत में निम्नलिखित आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? सिंधी और नेपाल, कोंकणी और मणिपुरी, बेडो और संथाली, या डोगरी और मैथिली। आपको इसमें बताना है 2013 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो आइए देखते हैं कौन सी भाषाएं सम्मिलित की गई थी। तो इसका सही आंसर है आपका तीसरा और पांचवा, यानी कि बेडो, संथली, डोगरी और मैथिली, ये भाषा जो है वो इसमें सम्मिलित की गई थी। 1967 में संधि, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 2003 में बेडो, मैथिली और संथाली, डोगरी, ये भाषा आपकी सम्मिलित की गई थी। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। ये आपके धार्मिक समुदाय दिए हैं कुछ, जिसमें सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिलता है? किसको? पहले को या चौथे को, पहले दूसरे चौथे को, या दूसरे तीसरे चौथे को, या पहले दूसरा तीसरा चौथा। तो जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है वो भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा फारसी, ये सब क्या हैं? अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1, 2, 3, 4 है, यानी कि चारों के चारों धर्म जो है भारत में वो अल्पसंख्यकों की दर्जा में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह स्वतंत्रता और सर्वाधिक निकाय है, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने के वाले सदस्यों का समावेश होता है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक आंदोलन का प्रारूप कार्य करता है, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ भी चुनाव चिन्हित कराता है। तो आइए देखते हैं चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 12 जो है वह राष्ट्रपति की क्षमा के लिए है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्र अधिकारी के लिए है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, और अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य के लिए है। तो इनका सही मिलान करना है आपका। तो दोस्तों इसका सही मिलान है बी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं, और चौथा आपका गलत है। अनुच्छेद 148 से 51 भारत में के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों के लिए कार्य संबंधित है, जबकि इसमें दिया गया है ये भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियों का कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में से कौन सा सांसद सदस्यों के निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, यदि 10वीं अनुसूचित के तहत वह व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल चौथे वाला। अगर व्यक्ति निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार किया है या फिर उसे रोक दिया गया है,
और इसके आधार पर व्यक्ति को अयोग्यता का आधार बिल्कुल सही माना जाता है।